गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है या इनके समूह को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कैपिटल एन में आप किन किन को रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट समथिंग, है ना। जब गिनते हैं आप तो किसी भी चीज को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसी तरह आप गिनते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी नेचुरल नंबर होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब दूसरी चीज इसमें आती है भैया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, अब यहां देखिए, क्योंकि बहुत विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं, सोचते हैं कि इसको शुरू कर दें दूसरे चैप्टर को। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या कहलाता है? बताया गया कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, देखो भैया, जो ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें अगर जीरो एंट्री मार जाए, जीरो भी पहुंच जाए, तो वह पूरा आपका क्या कहलाएगा? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो जो प्राप्त होगा या प्राप्त संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, देखिए यहां प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए या सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, क्या कहा जाता है उसको? पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब यहां पे आपने प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित किया किससे? कैपिटल एन से। तो अब पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो इसे कैपिटल डब्ल्यू से, इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर, अब देखो प्राकृतिक संख्या तो आपकी है ही 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक, अब इसी में आप जीरो को सम्मिलित कर दीजिए, बस ये आपका क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। जो भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आप जीरो को सम्मिलित कर दीजिए तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर आप जीरो को सम्मिलित कर दीजिए तो ये आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी। इतने में किसी को दिक्कत है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, पूर्णांक के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, पहले सबसे पहले लिखा था हमने धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? बताया गया कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह को
धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यहीं से बनना शुरू हो जाता है भैया। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या बताया गया कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है उन्हें धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। आई बात समझ में? प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है उन्हें धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। ठीक, प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इन्हें प्रदर्शित जो किया जाता है i प्लस या z प्लस, ओनली 4, 1 2 3 4 डॉट डॉट समथिंग। ठीक, पता नहीं क्या पढ़ाए हैं वो। दूसरा देखिए, और पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं करे हैं। हम पूछी तो पहला चैप्टर तो लड़के गाते नहीं पढ़ाए, तो हम दूसरा शुरू किए हैं, पहले पढ़ाए हुए तो पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, दूसरा आपका है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर। बहुत आसान, कुछ नहीं करना है आपको। प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को, देखिए यहां प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को, ऋणात्मक मान को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक, जैसे अब इन्हें प्रदर्शित कैसे करते हैं, जैसे यहां देखो i प्लस या z प्लस, तो इसे यहां i प्लस, ये सॉरी i माइनस या z माइनस, इससे प्रदर्शित करेंगे और माइनस लगा के लिख दीजिए प्राकृतिक संख्या को, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट समथिंग। ठीक, और तीसरा हमने आपको बताया है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर। शून्य पूर्णांक तो आप जानते ही हैं, संख्या शून्य को, संख्या शून्य को हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं। अकेला है बेचारा। अगर आपसे कोई पूछे कि शून्य पूर्णांक क्या है, तो एक गोला बनाए दो कदर लो। संख्या शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, संख्या शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले चैप्टर में पढ़ना था, लेकिन थोड़ा सा जरूरत हमको दूसरे चैप्टर में पड़ता है, इसलिए हमने थोड़ा सा देख लिया। और ये दूसरा चैप्टर है आपका, चैप्टर सेकंड है भैया, ये ध्यान रखिएगा। अब ये ना सुने हम भाई कि दूसरा नहीं पढ़ाया गया,
ये सेकंड चैप्टर है आपका